किंग कॉन्ग को अचानक बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। उसे पता चला कि उसका एक दांत टूट गया है। दर्द इतना ज्यादा था कि वह कुछ भी खा नहीं पा रहा था। अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था, इसलिए वह इंसानों की दुनिया में मदद मांगने आ गया। जब किंग कॉन्ग अचानक लोगों के सामने प्रकट हुआ तो सब डर गए, लेकिन जब सभी को उसकी परेशानी का कारण पता चला तो देश के सबसे अच्छे दंत चिकित्सक को तुरंत बुलाया गया। डॉक्टर ने किंग कॉन्ग को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया, जिससे वह शांत हो गया। फिर रस्सियों की मदद से डॉक्टर उसके विशाल मुंह के अंदर पहुंचा। डॉक्टर ने टूटे हुए दांत की जांच की। इसके बाद उस दांत को एक बड़े ट्रांसपोर्ट विमान की मदद से निकाला गया। फिर डॉक्टर ने टाइटेनियम धातु से बना एक नया मजबूत दांत लगा दिया। नया दांत पाकर किंग कॉन्ग बहुत खुश हुआ। उसने इंसानों का धन्यवाद किया और अपनी दुनिया में वापस चला गया। जब किंग कॉन्ग अपनी दुनिया में लौटा तो उसे हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। हाँ, वह पहले कभी नहीं गया था। वहां उसे एक छोटा बंदर मिला। किंग कॉन्ग लंबे समय से अकेला रह रहा था, इसलिए जब उसने अपनी जाति का दूसरा बंदर देखा तो वह बहुत खुश हुआ और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि छोटा बंदर उसे जोर से काटकर भाग जाएगा। किंग कॉन्ग उसके पीछे दौड़ा और एक जाल में फंस गया। तभी 3 और बंदरों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन किंग कॉन्ग उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। उसने तीनों एक को जल्दी ही हरा दिया। अब छोटा बंदर पकड़ा गया था और उसे किंग कॉन्ग को अपने ठिकाने तक ले जाना पड़ा। रास्ते में वे एक झील के पास से गुजरे। छोटे बंदर ने एक बड़े जलजीव की मदद से किंग कॉन्ग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन किंग कॉन्ग पहले ही खतरे को समझ चुका था। उसने उस विशाल सांप जैसे जीव को आसानी से हरा दिया। इसके बाद उसने छोटा बंदर के साथ अपना खाना साझा किया। किंग कॉन्ग की दयालुता से छोटा बंदर बहुत प्रभावित हुआ। वह किंग कॉन्ग को अपनी समुदाय की कॉलोनी में ले गया। जब किंग कॉन्ग वहां पहुंचा तो वह दृश्य देखकर चौंक गया। वहां उसके जैसे कई और बंदर कैद में थे। उन्हें जबरदस्ती भारी पत्थरों का काम करवाया जा रहा था। उस जगह का मालिक था स्कार किंग, एक बहुत बड़ा, क्रूर और लाल बालों वाला बंदर। किंग कॉन्ग यह सब सहन नहीं कर पाया और अपनी समुदाय के बंदरों को मुक्त कराने के लिए स्कार किंग से लड़ पड़ा। जब स्कार किंग ने किंग कॉन्ग के नए स्टील दांत देखे तो वह हंसने लगा और उसका मजाक उड़ाने लगा। फिर उसने उसे लड़ाई की चुनौती दे दी। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई। स्कार किंग बहुत तेज और चालाक था। उसने कोड़े से किंग कॉन्ग को घायल कर दिया। दोनों के बीच की भयंकर लड़ाई देखकर सब हैरान थे। कुछ देर तक स्कार किंग हावी रहा, लेकिन वह किंग कॉन्ग की अपार शक्ति के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाया। हारते हुए स्कार किंग ने अपना सबसे खतरनाक हथियार बुलाया, एक भयानक टाइटन जीव जिसका नाम था शिमो। उस दैत्य की ठंडी और जहरीली सांस ने किंग कॉन्ग के दाएं हाथ को बुरी तरह घायल कर दिया। इतने कठिन समय में छोटा बंदर आगे आया और उसने किंग कॉन्ग को वहां से भागने में मदद की, लेकिन स्कार किंग के सैनिक उनका पीछा करने लगे। तभी छोटे बंदर ने किंग कॉन्ग द्वारा पहले से लगाए गए जाल को सक्रिय किया और दोनों पीछा कर रहे सैनिकों से बचकर निकल गए। लेकिन अब बुरी तरह घायल किंग कॉन्ग दोबारा इंसानों के पास पहुंचा और छोटा बंदर भी उसके साथ था। इंसान एक नया हाथ तो नहीं दे पाए, लेकिन एक कृत्रिम मशीन की मदद से उन्होंने उसका हाथ पहले से भी ज्यादा मजबूत बना दिया और एक बार फिर किंग कॉन्ग की मदद करके अपना कर्तव्य